अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और आप भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हम आज कुछ ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होंगे, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी भी नहीं होगी और हमारी आर्टरीज भी ब्लॉक नहीं होगी। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे हमें खाना क्या है, कैसे खाना है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बाहर से कहीं कोलेस्ट्रॉल आ नहीं रहा है, बस फर्क इतना होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस इसमें डिपेंड करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल में है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट भी नहीं रहा, एकदम कंट्रोल में है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आजकल की सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही होती है, बस सुनने में यही आता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे किडनी स्टोन हो रहे हैं, हमारा बीपी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, हम कैसे इससे ठीक हैं, कैसे हम इससे बाहर आए, कैसे इसको हम ठीक करें विदाउट एनी मेडिसिन। तो बिना किसी मेडिसिन का हर एक बीमारी का इलाज है, बट बस आपको करना क्या है, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं, जगह जगह पे लिखा रहता है एचडीएल इतना, एचडीएल ये, एचडीएल एलडीएल सब लिखा रहता है। तो एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोई प्रॉब्लम मतलब बॉडी में कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कुछ नहीं करता गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये अगर बढ़ गया तो ये हमारी आर्टरीज से जाकर चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। जैसे सपोज करिए ये हमारी आर्टरीज है और कोलेस्ट्रॉल हमारा कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो धीरे 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 ये आर्टरीज में से चिपकता गया। एक समय आएगा हमारी आर्टरीज यहाँ से पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई, ना तो इधर से कोई चीज जाएगी ना तो इधर से कोई चीज आएगी, तभी हार्ट अटैक आता है और कोई कारण नहीं है हार्ट अटैक आने के। और ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करना, फैटी चीज़ें यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट फूड का यूज़ करना, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, वहाँ सब इतना ज़्यादा ऑयली खाना बनाते हैं कि बॉडी में इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता है कि वो धीरे धीरे एक ही दिन के खाने से नहीं होता है, साल भर के खाने से ही होता है। वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट होता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी आर्टरीज पूरी तरीके से अब ब्लॉक हो चुकी है, वहाँ से ना तो खून अंदर आएगा ना तो खून बाहर जाएगा। अब वहाँ की आर्टरी तो ब्लॉक हो गई तभी हार्ट अटैक आता है, और कोई पर्सनल कारण नहीं है हार्ट अटैक आने के। तो मतलब क्या हुआ, हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया तभी हार्ट अटैक आया है, तभी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से आप परेशान मत होइए, आप इसे कम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बस आपको अपने लाइफ स्टाइल में माइनर चेंजेस लाने हैं और कोई भी पर्सनल चेंज नहीं लाना है। बस बॉडी को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, बॉडी को मोटिवेट करना है। नहीं, खुद के अंदर आलसपन अगर आप लाएंगे तो आप कभी भी किसी भी बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। हर एक डिजीज का इलाज है, हर एक डिजीज का ट्रीटमेंट है, बस क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है। खुद को मोटिवेट करिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है हम इससे ठीक हो सकते हैं, हम इसे खुद कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने लाइफ स्टाइल में छोटा सा चेंज लाएंगे। तो आज हम जो आपको फूड बताने जा रहे हैं कैसे यूज करना है, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, ये प्रॉब्लम आपकी तुरंत ही ठीक हो जाए फटाक से। तो सबसे पहला है गार्लिक। सबको पता है लहसुन खाना कितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। अगर आप डेली एक दिन नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो ना बढ़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाइए आप, नुकसान नहीं करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल का काम करता है, ये जितने शरीर की गंदगी होती है सबको साफ कर देता है। अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो भी करते वो उसे भी मार देता है। तो गार्लिक, लहसुन अगर आप 2 से 3 कली डेली खा रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आपका कोलेस्ट्रॉल इतनी तेज़ी से ये घटा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब हमें डेली ही
लहसुन का यूज करना है। उसके बाद और इसके अंदर और एलिसिन सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे कंट्रोल करता है, उसे कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी जो है कम करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और जो हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ाता है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो मतलब हमें डेली गार्लिक का यूज करना है। कितना यूज करना है, 2 से 3 गार्लिक डेली हमें खाना है। खाने का सबसे बेस्ट समय है आप मॉर्निंग के टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। वैसे अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप दिन में कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। खाने के साथ नहीं खाना, खाने में तो आप मिलाकर खा ही रहे हैं, लहसुन का यूज कर रहे हैं, बट आपको अलग से इसे खाना है, अलग से आप इसको वैसे ही खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। और दूसरा, वैसे डायरेक्ट उसे छीलने के बाद खा मत लीजिए, सबसे पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के 2 से 3 मिनट रख दीजिए। अब 2 से 3 मिनट रखने का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इसके अंदर जो एलिसिन सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता वो काटने के बाद और ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तब आप उसका यूज़ करते तो वो आपके लिए और ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आपको गार्लिक का यूज़ करना है। तो गार्लिक डेली खाइए, देखिए ऑटोमेटिक कुछ दिनों के अंदर ही आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपकी आर्टरीज लाइफ में कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। बस थोड़ा सा चेंज लाना है, खुद को एक्टिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। अगला है ग्रीन टी। कोई और चाय पीने से अच्छा है आप ग्रीन टी, अगर आप 2 से 3 कप ग्रीन टी डेली यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, क्योंकि इस ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो मतलब आपको डेली कोई और चाय पीने से अच्छा यही चाय पीना ही है हमें, तो ऐसी चाय हम पिए जिससे हमारे शरीर को कुछ उससे लाभ मिले, मतलब बेनिफिटेड हो। हम क्यों हार्मफुल थिंग का यूज़ करें। तो मतलब हमें ग्रीन टी 2 से 3 कप डेली यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है। पॉलीफिनॉल नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसबगोल की भूसी। अब भूसी जो भी आप खा रहे हैं मतलब वो रॉ मटेरियल है, फाइबर तो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। जब फाइबर का कोई भी चीज, जितना आप फाइबर खाएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल उतना ही ज्यादा कंट्रोल में रहता है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है, तो मतलब अगर आप 10 से 20 ग्राम डेली इसबगोल की भूसी खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये कुछ दिनों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल ऐसे कम कर देगा कि जितनी जल्दी आपका मतलब मेडिसिन भी अगर आप खा रहे होंगे, मेडिसिन तो नुकसान करेगी, वो कुछ दिन के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगी जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं बस, फिर आप उसे खाना छोड़ देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल फिर से आप 2-3 दिन ऑयली खाएंगे, फिर से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बट आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो कि फायदे भी हो और लाइफ टाइम के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल से बचा कर रखे। तो ये चीज़ आप खा रहे हैं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो चाहे ना बढ़ा हो, तब भी तो कोई नुकसान थोड़ी ना, इसका फायदा ही फायदा है, कोई अलग से नुकसान नहीं। तो इसबगोल की भूसी खानी कैसे है, आप दही ले लीजिए, उसके अंदर मतलब डेली आपको खाना है, दही ले लीजिए और 10 ग्राम या 20 ग्राम डाल दीजिए। उसके बाद उसे आधे घंटे के लिए वैसे रख दीजिए, जब वो पूरा अच्छे से फूल जाए उसके बाद उसे आप खा सकते हैं। इससे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका डाइजेशन इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा डाइजेशन होगा, एसिडिटी गैस जैसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो डेली खाइए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद है मेथी सीड, जो कि हमारे किचन में ऐसे ही पड़ा होता है, हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते। मेथी सीड तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके अंदर सेपोनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमें क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, लीवर की डिजीज से बचाता है, किडनी स्टोन से प्रिवेंट करता है। मतलब इतने ज़्यादा उसके फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। तो मतलब हमें मेथी सीड अगर आप खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। खाना कैसे है, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून मेथी सीड ले लीजिए,
पानी के अंदर रात में उसे भिगो दीजिए। जितना पानी आपको पीना है, थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच पानी ले लीजिए, 1 चम्मच मेथी सीड उसके अंदर भिगो दीजिए। सुबह आप उसे सो के उठने के बाद उसे आराम से खा लीजिए, मतलब उसे पीसना उसे नहीं, नॉर्मली उसे आप खा लीजिए। तो अब देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल कितना कंट्रोल में रहता है, आपकी आर्टरी साफ हो जाएंगी। ये सारी चीजें खाने से आर्टरी साफ हो जाती हैं। तो आर्टरी जब साफ हो जाएंगी तो कहीं ब्लॉकेज ही नहीं होगा, कहीं ब्लॉकेज ही, जैसे हमारे घर का कोई नाली है, वो बह रहा पानी, उसमें गंदा गंदा सा पानी, जब उसे हम साफ पानी खूब तेजी से डालेंगे और साफ कर देंगे, वो नाली क्या हो गई, साफ हो चुकी है। उसी तरीके से समझ लीजिए हमारी आर्टरीज भी है, तब उसके अंदर कोई कचरा जम रहा है तो जब अच्छी से अच्छी चीज खाएंगे तो वो क्या करेगा, उसे बाहर निकाल देगा। तो आप मतलब कहीं जमने का चांसेस ही नहीं होगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा होगा। जब सारी चीजें अच्छी होंगी तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं शरीर के अंदर। लास्ट है आंवला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें डेली 1 से 2 आंवला अपने डाइट में ऐड करना ही करना है। उसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप गार्लिक, ग्रीन टी, इसबगोल की भूसी, मेथी सीड, आंवला, ये सारे फूड को यूज करते हैं, खा पी रहे हैं सही तरीके से जैसे मैंने बताया है, तो देख लीजिएगा आपका कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर कम हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी नहीं होगी और हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। आपका हार्ट इतना हेल्थी रहेगा कि बुढ़ापे तक भी आपका हार्ट हेल्थी ही रहेगा। और जब ये अच्छी से अच्छी चीजें आप खाएंगे तो जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो इसे अपने डाइट में ऐड करिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल विदाउट एनी मेडिसिन आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सके। तो इसी तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन हम आप तक शेयर करें, आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में जो कुछ भी आपको डाउट है, जो कुछ भी नहीं समझ में आया है, या फिर आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप कुछ अच्छा सा एक छोटा सा कमेंट भी करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा ताकि हम आप तक और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।